Hello students, I am Krishna sir from Kumar English classes कुर्सेला। आज हम सभी कल जो MCQ जो पढ़े थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसी से आगे आज हम सभी क्वेश्चन करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन आता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। याद रखना है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अर्थात ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो विशेषता है ना वह क्या है। याद रखना है मूड है या इन्फ्लेक्शंस है या जेंडर है या वोकेबुलरी है, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है यहाँ पर जो होगा इसका आंसर ना, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो विशेषता होता है वह क्या है मेरा, इन्फ्लेक्शंस है। क्या है, इन्फ्लेक्शंस है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज। याद रखना है हमें कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सा है। तो याद रखना है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज गोरबोडर। क्या होता है, गोरबोडर। याद रखना है द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज गोरबोडर आपका आंसर होगा। क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी क्वीन वाज रिटेन बाय, अर्थात फेरी क्वीन जो है वह किसके द्वारा लिखा गया। याद रखना है फेरी क्वीन वाज रिटेन बाय स्पेंसर, ठीक है ना। इसी का यदि पूरा नाम पूछेगा एडमंड स्पेंसर, आपको याद रखना है कि लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कौन सा भाषा है जो हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो याद रखना है क्या आपका इंग्लिश नहीं है या तमिल नहीं है या मलयालम नहीं है या भी आपका हिंदी नहीं है। हम सभी को पता है कि हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है वह तमिल है, मलयालम है, हिंदी है, लेकिन इंग्लिश जो है मेरा वह हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो है वह क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए। याद रखना है कि विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कौन सा भाषा हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है। याद रखना है इंग्लिश। क्या याद रखना है, इंग्लिश। अबाउट डेस इयर्स एगो लैटिन वाज अ डेस वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब कितने वर्ष पहले जो है ना वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में लैटिन को जाना जाता था, ठीक है ना। ये चीज आपसे क्वेश्चन किया गया है कि लगभग कितना वर्ष पहले लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता था। अभी यदि वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में यदि पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, इंग्लिश को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया कि लैटिन भी हमारा वर्ल्ड लैंग्वेज था, और वह कब था मेरा, कितना वर्ष पहले था लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज। याद रखना है यहाँ पर 800 इयर्स एगो, ठीक है ना। अबाउट 800 इयर्स एगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अर्थात लगभग 800 वर्ष पहले लैटिन जो था वह हमारा वर्ल्ड लैंग्वेज था। क्या था वह मेरा, वर्ल्ड लैंग्वेज था। अबाउट डेज क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। यार लगभग कितना सौ ईस्वी में जो है कि ईसाई धर्म का जो है इंग्लैंड में क्या क्या था, ईसाई धर्म का इंग्लिश का प्रसार किया था, प्रसार करना शुरू किया था। क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। तो याद रखना है अबाउट 600, क्या हो जाएगा, अबाउट एडी 600 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, ठीक है ना। को 600 एडी को याद रखना है। एडी याद रखिएगा आप सभी कि एडी को ना एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं एडी को, एनो डोमिनी कहते हैं। और इसी को ना याद रखिएगा आप सभी कि बीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सॉरी इसको जो है ना सीई कहते हैं। क्या कहते हैं, सीई। और इस सीई का ना पूरा नाम यदि आपसे पूछ देगा तो याद रखिएगा कि कॉमन एरा होता है। क्या होता है, कॉमन एरा। और एनो डोमिनी को ना याद रखना है ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्वी। इसी से ना संबंधित आपका बीसी भी आ जाता है। यहां तक आपको याद रख लेना है कि बीसी जो होता है ना
इसी को ना हम सभी BCE भी कहते हैं। यह होता है बिफोर क्राइस्ट। पहले इसको लिख देते हैं कि यह जो है ना मेरा क्या कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट। और इसी को दूसरा नाम यदि बोलेगा ना तो हो जाता है क्या, BCE, ठीक ना। इसका यदि पूरा नाम आपसे पूछ दे तो याद रखना है बिफोर कॉमन एरा, ठीक ना, बिफोर कॉमन एरा। और इसी को ना ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ईसा पूर्व। यह चीज याद रखना है। यहां पर हमने AD और BC के बारे में भी बता दिया है। याद रहे कि अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, स्प्रेड इन इंग्लैंड। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस, याद रखना है। अब यहाँ पर यह जो आपका जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, यह आपका प्रिंटिंग प्रेस जो है इंग्लैंड में, याद रखिएगा कि मिडिल इंग्लिश, ठीक ना, मिडिल इंग्लिश में ना इसका आविष्कार हुआ था, ठीक ना। मिडिल इंग्लिश में इसका आविष्कार हुआ था। और आविष्कार जो किया था ना उसका नाम था क्या मेरा जानते हैं, विलियम कैक्सटन, ठीक ना। विलियम कैक्सटन नामक व्यक्ति था। और यह ना इंग्लैंड में किस स्थान पर किया था यह भी आपको याद रखना है, वेस्टमिंस्टर एबे नामक स्थान था, ठीक ना। वेस्टमिंस्टर एबे नामक स्थान था। और कितना ईस्वी यदि आपसे पूछ देगा तो याद रखिएगा 1475, ठीक ना। 1475 में जो है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार विलियम कैक्सटन के द्वारा वेस्टमिंस्टर एबे नामक स्थान पर सबसे पहला सेटअप किया गया था। क्या किया गया था, सेटअप, याद रखना है। वेस्टमिंस्टर एबे नामक स्थान पर ना क्या गया था, सेटअप किया गया था। याद रहेगा ना, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 1475। तो इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1475। हम सभी को पता है कि मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है ना वह कितना से कितना है, तो AD 1150 टू AD 1500 है ना, यही ना है। 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक को ना हम सभी क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर जो है वह मेरा क्या हो गया, A नंबर हो जाएगा 1475। The history of English language is just about 10 years old। हमने बताया है कि 449 ईस्वी से जो है क्या है मेरा, यह ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक। और अभी जो है 21वीं सदी चल रहा है। तो हमें इनसे यदि देखना है यह लगभग कितना हो जाएगा, 20th सेंचुरी, ठीक ना। यहाँ पर 5th सेंचुरी और यहाँ पर 21th सेंचुरी है। इस प्रकार यह जो हमारा जो इंग्लिश जो है ना वह लगभग कितना वर्ष पुराना मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है। तो याद रखना है कितना वर्ष हो जाएगा मेरा, दोनों में यदि कर दे तो 1500 आपका आंसर सही होगा। क्या होगा आपका 1500। तो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 10 years ओल्ड। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास है ना वह लगभग 1500 वर्ष पुराना है। कितना है, लगभग 1500 वर्ष जो है क्या है वह पुराना है। अच्छा से इसको एक एक करके नोट कीजिए। और यदि आप द टेक्स्ट्स ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आपसे क्या पूछा गया है, विच पीरियड मतलब कौन से पीरियड का टेक्स्ट जो है ना वह पढ़ने और समझने में कठिनाई हुआ करता था, ठीक है ना। ऐसा कौन सा पीरियड हमने बताया था। यहाँ पे पीरियड जो है वह 3 प्रकार से, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। आपको जो जवाब देना है ना वह ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में से ही देना है।
कि कौन सा पीरियड है जो कि जिस समय में टेक्स्ट को पढ़ने और समझने में कठिनाई हुआ करता था, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। हम सभी मिडिल इंग्लिश के बारे में जाने हैं कि मिडिल इंग्लिश जो है 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक है, और ओल्ड इंग्लिश के बारे में हमने जाना है कि 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक है, और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में जाना है क्या 1500 ईस्वी से लेकर के ऑनवर्ड्स जो है वह मेरा क्या कहलाता है, मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। तो ऐसा कौन सा इंग्लिश पीरियड है जिसमें टेक्स्ट को पढ़ने और समझने में कठिनाई हुआ करता था? तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि स्टार्टिंग तो इसी से हुआ था ना। तो जो भी समस्याएं आई होगी वह सभी तो ओल्ड इंग्लिश में नहीं आया होगा, इसलिए ओल्ड इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना।